मेरी शादी एक 60 साल के बूढ़े आदमी से हो गई थी। हालांकि वो बहुत पैसे वाला था, लेकिन एक औरत को रुपए पैसे के अलावा और भी कुछ चाहिए होती है। मेरे बूढ़े पति में वो सब खुशी देने की ताकत नहीं थी। तभी मेरी नज़र घर के नौकर पर जाकर ठहर गई। नौकर भी काफी जवान और खूबसूरत था, इसलिए मैं उसके करीब जाने लगी। एक दिन जब वो अपने कमरे में सो रहा था, तब मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैं सो रहा था, तब मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैं धीरे धीरे अपना हाथ उसके। उस वक्त वह भी अपने आप पर काबू नहीं कर सका। और फिर पूरी रात। मेरा नाम गीता है और मैं देखने में बहुत ही ज्यादा हसीन हूँ। मेरी उम्र 23 साल है और मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मेरा घर एक छोटे से गांव में है, जहाँ हम अपने माँ बाप के साथ 3 बहनें रहते हैं। हम बहुत ही ज्यादा गरीब थे। घर की माली हालत बहुत खराब थी। मेरे पिताजी थोड़ी बहुत मजदूरी करके आदमी की फितरत में होती है। मैं जिस घर में भी काम करने जाती वहां भी मुझे ये सब कुछ सहना पड़ता। खैर वक्त इसी तरह गुजर रहा था। फिर एक दिन मेरे पिताजी के साथ एक बहुत अमीर आदमी हमारे घर पर आया। वो यही कोई 60 साल का लग रहा था। वो मेरे पिताजी से कहने लगा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी कि ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी उम्र का तो ख्याल कीजिए। आप एक उम्रदराज आदमी हैं और मेरी बेटी अभी फूल जैसी नाजुक है। भला मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ कैसे कर सकती हूँ? वह आदमी कहने लगा कि देखो, इसके बदले में मैं तुम लोगों को बहुत सारे पैसे दूंगा, जिससे तुम अपनी बाकी बेटियों की भी शादी आराम से कर सकते हो। उसकी ये बात सुनकर मेरे पिताजी फौरन हाँ कर दिए, क्योंकि उन्हें तो शराब से मतलब था। वैसे भी वो आदमी पैसे ज्यादा दे रहा था। मेरी शादी एक 60 साल के बुढ़े से तय कर दिया गया। मैं ये सब कुछ देखकर रोने लगी। मुझे अंदाजा लग चुका था कि मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। माँ भी इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन उस आदमी के दिए पैसे से बाकी मेरे 2 बहनों की भी शादी हो जाती, इसलिए माँ भी इस रिश्ते से मान गई। मेरी माँ जानती थी कि इतनी गरीबी में वह अपने बेटियों का घर नहीं बसा पाएगी, लेकिन जब इतने बड़े आदमी का रिश्ता खुद हम जैसे गरीब के पास आया था, तो उसे कैसे मना कर देती। मैंने एक नज़र अपनी बहने की तरफ देखा तो मुझे लगा कि अगर मुझे अपनी जिंदगी खराब करके बाकी बहनों की जिंदगी संवर सकती है, तो मैं अपनी जिंदगी खराब करने को तैयार हूँ। मैं इस शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दी। फिर 2 दिन के बाद ही मेरी शादी एक 60 साल के बुढ़े से हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे पति का नाम अशोक था। वह बहुत ही अमीर था और अब मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैंने अपने पति से कहा कि आपने इतनी उम्र में मुझसे शादी क्यों की? तब मेरे पति ने बताया कि वह 2 शादियां की थी। पहला शादी जिस औरत से की थी, वह 3 साल के बाद ही एक एक्सीडेंट में मर गई। पहली पत्नी के मरने के 3 साल बाद फिर से दूसरी शादी किया, लेकिन उससे कोई भी बच्चा नहीं हो पाया था। उसके बाद दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए। फिर एक दिन वह अपने किसी आशिक के साथ भाग गई। उसके बाद मैंने शादी ना करने का फैसला कर लिया था, लेकिन जब मैं उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच गया था, जहां से मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी, मेरे पति कहने लगे, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक वारिस की जरूरत है जो मेरे इस संपत्ति को देख रेख कर सके। आज मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि अब इस उम्र में मुझसे कोई भी लड़की शादी करने को तैयार नहीं होती। एक दिन तुम्हारे बाप के मुंह से मैंने सुना कि उसकी 3 बेटी है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब है कि वह अपनी बेटियों की शादी नहीं करवा सकता। तभी मेरे मन में ये ख्याल आया कि एक आखिरी बार कोशिश करता हूँ, शायद मुझे औलाद का सुख मिल जाए। और देखो, तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे घर आ गई। मेरे पति का घर बहुत बड़ा था। मैं एक छोटे घर से उठकर सीधे बड़े घर में आ गई थी, लेकिन रोना मुझे इस बात का था कि मैं एक बूढ़े आदमी के सहारे कैसे रह सकती हूँ, क्योंकि हर लड़की ये चाहती है कि उसका पति उससे बेहद प्यार और एतबार कर सकें, लेकिन इतनी उम्र के पति मुझसे कैसे प्यार करेंगे? ये सब सोचकर मैं बहुत हैरान थी। मेरे ससुराल में एक नौकर काम करता था जिसका नाम था रामू। वो अभी 25 साल का हट्टा कट्टा नौजवान था। रामू को मेरे पति ने रहने के लिए एक कमरा दे दिया था, जिसमें वह रात को सोता था
और दिन में घर के सारे काम करता था। मेरे पति ने कहा कि चलो मैं तुम्हें पूरा घर दिखा देता हूँ, क्योंकि अब इस घर की मालकिन तुम ही हो। मेरे पति ने मुझे सारा घर दिखा दिया और फिर मुझे अपने कमरे में लेकर चला गया। वह कमरा बहुत ही अच्छा से सजाया गया था। धीरे धीरे वक्त गुजर गया और रात हो गई। रात का खाना मुझे मेरे पति ने अपने साथ ही खिलाया था, क्योंकि उस घर में हम 3 लोग के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन मेरे पति इतने उम्र के थे कि मुझे उनके सामने बहुत ही शर्म महसूस होती थी। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकती थी। कुछ ही देर में मेरे पति भी कमरे में आ गए। वह मुझसे कहने लगे कि देखो शर्माओ मत, अब तुम मेरी पत्नी हो। भले ही तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है, लेकिन अब से तुम्हारा इस घर के साथ साथ मुझ पर भी अधिकार है। आज हमारी शादी की पहली रात थी। मैं बिस्तर पर यूं ही घबराई सी बैठी थी। तभी मेरे पति भी मेरे पास आकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वह मुझसे प्यार करने लगे, लेकिन मैं देख रही थी कि वह इस हालत में नहीं थे, क्योंकि उनकी सांसें फूल रही थी और वो हाफ रहे थे। मेरे पति औलाद पाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब उनमें इतना दम नहीं था कि वो औलाद पैदा कर सकें। बहुत कोशिशों के बाद भी उनसे कुछ नहीं हो पाया। फिर आखिर में वह थक कर सो गए। अपने पति का ये हाल देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। मैं सोचने लगी कि अगर इनका ऐसा ही हाल रहा तो ये पिता कभी नहीं बन पाएंगे और ना ही मुझे कभी माँ बनने का सुख प्राप्त होगा। इन सब के अलावा मैं अभी जवान और खूबसूरत थी, इसलिए मैं भी अपने जवानी का भरपूर आनंद लेना चाहती थी, क्योंकि अगर किसी औरत को शादी के बाद भी वो खुशी अपने पति से ना मिले जिसका वो हकदार है, तो उसका जीवन किसी मरुस्थल की भांति हो जाता है, जहाँ ना तो पानी होती है और ना ही पेड़ पौधे उग पाते हैं। मैं किसी तरह मन में सब्र रखकर सो गई। फिर जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं बिस्तर से उठकर कमरे के बाहर चली गई। उस वक्त मैंने देखा कि रामू घर की सफाई कर रहा था। वह मुझे देखते ही मुस्कुराने लगा। मैं अपनी नजरें झुकाए बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर के बाद जब मैं बाहर आई, तब भी मैंने देखा कि वह मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। मैं उसे नजरअंदाज करके किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद मैं अपने को कहने गई कि नाश्ता तैयार हो गया है। मेरे पति ने कहा कि टेबल पर रखो, हम साथ में वहीं पर नाश्ता करेंगे। थोड़ी देर के बाद मैं नाश्ता करके घर के कुछ करने में लग गई। आज रात को फिर मैं अपने पति के साथ कमरे में थी। वो आज भी जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आज भी नाकाम रहे। फिर मैंने उनसे कहा कि आपको औलाद चाहिए, लेकिन आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है, तो आपको वारिस कैसे मिलेगा। वह मेरी बात को सुनकर अपना चेहरा नीचे कर लिए। उन्हें एहसास हो चुका था कि वह इस उम्र में शादी करके गलती किए थे। वह अपने साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दिए थे। वो ये नहीं जानते थे कि अब इस उम्र में उनसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ देर के बाद मैंने एक नज़र अपने पति की तरफ देखा तो वो गहरी नींद में सो चुके थे। मैं जवान थी और मेरे भी कुछ अरमान थे, लेकिन वो सब मेरे लिए अब एक सपना बन गया था। उस वक्त मेरे अंदर जो जज्बात भड़क चुकी थी, उसे मैं बहुत मुश्किल से शांत कर पाई थी। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। फिर यूं ही मन मसोस कर चुपचाप सो गई। इसी तरह शादी के 4 महीने गुजर गए, लेकिन मैं अपने पति के सुख से अभी तक वंचित थी। मैं यूं ही बिस्तर पर तड़प तड़प कर रात गुजार देती थी। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन मेरे अंदर भी वो सारी ख्वाहिशें थी जो बाकी लड़कियों और औरतों के अंदर होती है। एक दिन मैं अपने पति को कमरे में रोते देखा तो मैं उनसे पूछने लगी कि क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं। फिर वो कहने लगे कि लगता है मेरे नाशिब में औलाद का सुख ही नहीं लिखा है। जब मेरी पहली पत्नी थी तब भी मैं बाप नहीं बन पाया। फिर दूसरी शादी की, लेकिन उसने भी मुझे औलाद का सुख नहीं दे पाया। अब जब तुम मुझे औलाद का सुख दे सकती हो, लेकिन मुझमें ही अब वो ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ अपने सपने को पूरा कर सकूं। मैंने उनसे कहा कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। उस वक्त मैं उनको तसल्ली दे रही थी, लेकिन मेरे अंदर भी दुखों का एक समुंदर बह रहा था जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। अगले दिन सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई, तब मैंने देखा कि नौकर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था।
उसकी मुस्कान में एक अलग ही बात थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरी हालत पर मुस्कुरा रहा हो। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछा, रामू, तुम हर दिन मुझे देखकर इस तरह से मुस्कुराते क्यों हो? रामू बात को काटते हुए कहने लगा कि नहीं मालकिन, बस ऐसे ही। मैंने कहा, रामू, आखिर कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा जिससे तुम हर रोज इसी तरह से मुझे देखकर मुस्कुराते हो। वह कहने लगा कि मालकिन, आप इतनी जवान और खूबसूरत है, फिर भी आपने मेरे बूढ़े मालिक से शादी क्यों की? क्या वह आपको वो खुशी दे पाते हैं जो आप चाहती है? रामू की ये बात सुनकर मैं चुपचाप अपने नजरें झुकाकर वहां से चली गई, लेकिन उसकी बात मेरे पूरे जहन में किसी सुई की तरह चुभ रही थी। मैं अपने कमरे में आकर उसकी कही हुई बातों को सोचने लगी। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि वह तो सच ही कह रहा था। अब मैं रामू के ऊपर ध्यान देने लगी थी। मैं ये देखना चाहती कि वह मुझे किस नजरों से देखता है, आखिर मेरे प्रति उसका सोच क्या है। अगले दिन से मैं रामू के आसपास रहने लगी। तब मैंने महसूस किया कि उसकी नजर मुझ पर काफी गहरी थी। वह मेरे करीब आना चाहता था। उसे पता चल चुका था कि मेरे और पति के बीच कुछ नहीं हो पा रहा है, इसी का वह फायदा उठाना चाहता था। उस दिन के बाद से मैं भी रामू के बारे में सोचने लगी थी। मेरे कदम डगमगाने लगा था, क्योंकि शादी के इतने महीने के बाद भी मैं अपने पति के प्यार से वंचित थी। मुझे पति से प्यार पाने का ख्वाहिश और माँ बनने का सपना टूटते नजर आ रहा था। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं इस भरी जवानी में एक विधवा की जिंदगी कैसे जीऊंगी। अगले दिन रात के करीब 1 बज रहे थे। तब मैंने देखा कि मेरे पति गहरी नींद में सो चुके थे। फिर मैं चुपके से उठकर रामू के कमरे में चली गई। मैंने देखा कि वो अभी तक जाग रहा था। शायद वह किसी सोच में गुम था। तभी मैं उसके पास जाकर बैठ गई। वह मुझे इस तरह से अपने पास इतनी रात को देखकर घबरा गया। वो कहने लगा कि मालकिन, आप इतनी रात को यहाँ मेरे कमरे में, कोई काम था क्या? मैंने कहा, कोई काम नहीं था, लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए। अगर तुम वादा करो तो मैं कहूँ। रामू कहने लगा कि मालकिन, आप कहिए तो क्या बात है, मैं कोशिश करूंगा, यदि मेरे बस में होगा तो। फिर मैंने रामू से अपना सारा दुखड़ा सुना दिया। मैंने कहा कि रामू, मेरी शादी को 8 महीने हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक अपने पति के प्यार से वंचित हूँ। वैसे भी मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मैंने कहा कि रामू, मेरी वो इच्छा तुम पूरा करो जो मेरे पति नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मैं अपने पति से औलाद पाने की उम्मीद छोड़ चुकी हूँ। अब बस तुम्हारा ही सहारा है। रामू कहने लगा कि मालकिन, अगर ये बात मालिक को पता चल गई तो वे मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वैसे भी मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं कि इसके अलावा कोई और काम कर सकता हूं। मैंने रामू से कहा कि तुम उसकी फिक्र मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगी, क्योंकि इस वक्त मेरे अंदर की पीड़ा से ज्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं था। फिर मैंने कहा कि तुम एक औरत की भावनाओं को समझो और मुझे वो खुशी दे दो जो मैं तुमसे चाहती हूँ, नहीं तो मेरी जिंदगी यूं ही बेकार हो जाएगी। रामू कहने लगा कि मालकिन, सच कहूं तो मैंने जब आपको पहली बार देखा था तभी से आप मुझे अच्छी लगने लगी थी, लेकिन कभी आपसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं एक मामूली सा इस घर का नौकर हूँ, फिर मेरी उतनी कहाँ हिम्मत थी कि मैं आपसे ये सब कह पाता। रामू मेरी भावनाओं को समझा और मुझे फौरन अपने बाहों में समेट लिया। फिर मैं भी उसके प्यार के समुंदर में डूबती चली गई। शादी के इतने दिनों के बाद मुझे ऐसा खुशी मिला था, इसलिए मैं उसे इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर काफी देर तक मैं उसी समुंदर में गोता लगाती रही। जब हम दोनों थक गए तब उस समुंदर से बाहर आ गई। मुझे आज रामू से वो खुशी मिला था जिसकी उम्मीद मैं अपने पति से कर रही थी। उस वक्त मुझे जिंदगी की सच्ची खुशी का एहसास हो रहा था। आज मेरा पहली बार था, इसलिए मुझे थोड़ा दर्द भी हो रहा था, लेकिन ये दर्द उस दर्द से बहुत कम था जो मैं आज तक सहती आ रही थी। मैंने रामू को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में आ गई। तब मैंने देखा कि मेरे पति अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। मैं भी बिस्तर पर लेट गई और उसी के बारे में सोचने लगी, लेकिन शरीर की थकान के कारण मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद से मेरे और रामू के बीच वैसा ही चलने लगा था। मैं भी अब बहुत खुश रहने लगी थी, क्योंकि अब मैं अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर रही थी।
इसी तरह 3 महीने गुजर गए। तब एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे पति ने डॉक्टर को फोन करके घर पर ही बुला लिए। मुझे देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। फिर वह मुझे कुछ विटामिन की दवाई देकर वहां से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद मेरे पति मुझसे कहने लगे कि तुम मां बनने वाली हो, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। तब मैंने अपने पति को विश्वास दिलाया कि ये आपका ही बच्चा है, आपकी ही इच्छा थी, ना कि आप बाप बने। आपकी संपत्ति को देखने वाला कोई हो तो देखिए, आज भगवान आपकी सुना लिया और आप बाप बनने वाले हैं। मैंने उनको पूरा भरोसा दिलाया कि मेरा पेट में उन्हीं का बच्चा है। वह ये सब सुनकर बहुत खुश थे और उस दिन के बाद वह मुझ पर ज्यादा ध्यान देने लगे थे। इसी तरह दिन गुजरते गए और अब मेरी डिलीवरी का समय आ गया। एक दिन मैं किचन में चाय बना रही थी, तभी अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। उस वक्त मेरे पति घर में मौजूद नहीं थे। तब रामू ने मुझे फौरन से अस्पताल लेकर चला आया। वह फौरन से मेरे पति को भी फोन करके अस्पताल में बुला लिया। 2 घंटे के इंतजार के बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसे देखकर मेरे पति बहुत ही भावुक हो रहे थे। उस वक्त भी उन्हें ये नहीं पता था कि ये बच्चा उनका नहीं, रामू का है। मेरे पति को उनका उत्तराधिकारी चाहिए था, जो अब उन्हें मिल चुका था। अब उनके लिए ये जानने की जरूरत नहीं थी कि ये बच्चा किसका है। उन्हें इस उम्र में एक औलाद का सुख प्राप्त हुआ था। उनके लिए यही काफी था और अब वह इसे पाकर बहुत खुश थे। कुछ ही घंटों के बाद हम अस्पताल से घर आ गए। रामू के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि वो अब बाप बन चुका था। अगले दिन सुबह मैं जब उठी तो मैंने देखा कि मेरे पति अभी तक सो रहे थे, जबकि हर दिन वो जल्दी ही उठकर बाहर चले जाते थे। जब मैं उन्हें उठाने लगी तो उनका सर एक तरफ लुढ़क गया। ये देखकर मैं जोर जोर से रोने लगी। तभी मेरी नजर पास में रखे हुए एक चिट्ठी पर पड़ी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, गीता, मैं जानता हूं कि ये बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि उस रात जब तुम रामू के कमरे में गई थी, तभी मैं समझ गया था कि तुम रामू से अपनी ख्वाहिश को पूरी करने लगी हो। मुझे इस बात से कोई दुख नहीं है कि तुम रामू के साथ वो सब करती हो, क्योंकि गलती तो मेरा था जो मैंने इस उम्र में तुमसे शादी किया। मुझे बच्चे की ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने शादी किया। मैं अब उस लायक नहीं हूं कि मैं तुम्हें वो खुशी दे सकूं। गीता, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम से कर रहा हूं, ताकि तुम इसे अच्छे से अपने बच्चे के साथ संभाल सको और हो सके तो रामू के साथ अपना घर बसा लेना, ताकि तुम्हें भी किसी सहारे की कमी महसूस ना हो। मैं ये सब पढ़कर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने रामू को आवाज दिया। वह फौरन से डॉक्टर को फोन करके बुला लिया। डॉक्टर ने बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर डॉक्टर ने कहा कि ये दिल के मरीज थे और ये रोग इनको बहुत पहले से था। आज इनको शायद किसी बात का बुरा सदमा लगा था, जिसे ये सहन नहीं कर पाए और इनकी मौत हो गई। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आज इनकी ये हाल हो जाएगी। इस घटना के 1 महीने बाद मैंने रामू से शादी कर ली। वह भी एक अच्छा इंसान था, जो हर किसी के भावनाओं का सम्मान करता था। मैं फिर से उसी घर में रामू की पत्नी बनकर रहने लगी। रामू भी बहुत खुश था, क्योंकि वह भी मुझे बेहद प्यार करता था। मैंने रामू से कहकर अपने माँ बाप और दोनों बहनों को भी यही बुला लिया। माँ कहने लगी कि तुम्हारे पिताजी भी अब ज्यादा शराब नहीं पीते हैं। ये सुनकर मैं और ज्यादा खुश हो गई। हमने अपने पूरे परिवार के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। आखिर मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। मैं भी कब तक एक बूढ़े पति के सहारे रहती। मेरी भी अपनी कुछ इच्छाएं और जरूरतें थी, जिसे मेरे पति कभी भी पूरा नहीं कर सकते थे। हालांकि उनके साथ जो कुछ हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां से कोई भी फैसला करना मुश्किल हो जाता है। कभी परिवार के खातिर तो कभी अपने ख्वाहिशों के खातिर उस रास्ते से गुजरना पड़ जाता है, जिस रास्ते से गुजरने के लिए हम कभी नहीं सोचते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।